हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड्स, मैं कई दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। कितने ही दिन हो गए, मन नहीं करा कि कोई वीडियो बनाई जाए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाई। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो आपको भी मोटिवेट करेगी, और मुझे इस बात से बहुत बहुत खुशी हुई जो आपके साथ में शेयर किए बिना रह नहीं पाई। फ्रेंड्स, बात 2-3 महीने पुरानी है। एक दिन रात को 10 बजे के करीब मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो बहुत रो रही थी। वो जीना नहीं चाहती थी। उसकी 2 साल की बेटी थी जिसके लिए वो जीने के लिए मजबूर थी। उसके पति ने उसे जानवरों की तरह पीटा था। वो रो रही थी। मेरे पास उसे हौसला देने के लिए शब्द नहीं थे। उसका अंतिम फैसला था कि वो अपने पति को तलाक देगी, लेकिन उसके माता-पिता और सास-ससुर उस पर हमेशा से यही दबाव डालते रहे थे कि वो तलाक ना दे और सब कुछ चुपचाप सहती रहे। फ्रेंड्स, वो जॉब भी नहीं करती थी, मतलब उसकी अर्निंग का कोई साधन नहीं था। एक अकेली 24 साल की लड़की 2 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाए? मैं उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई। मुझे लग रहा था कि रात को वो इतनी परेशानी में कहीं अपनी जान ना दे दे, क्योंकि कोई उसे समझने वाला था ही नहीं। लगभग मैंने 1.5 घंटे तक उससे बात की, उसे ठंडा किया और कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और उसका तलाक करवाऊंगी और उसे कहीं जॉब भी दिलवाऊंगी। लेकिन आज एक रात के लिए वो शांत हो जाए और आराम से, मतलब कोई गलत कदम ना उठाए। उसने थोड़ी सा राहत की सांस ली। मैंने उसे सुबह मिलने के लिए अपने घर बुलाया और कहा कि अगर वो आ सकती है तो आ जाए, वरना मैं उसके घर आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही मैं उसके घर गई। उसके मायके में थी वो, तो उसके माता पिता भी थे वहाँ पर। मैंने लगभग पूरा दिन उसी के साथ गुजारा। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसके चेहरे पर जगह जगह पर निशान थे। बहुत परेशान थी। मेरा भी दिल बहुत ख़राब हुआ उसे देखकर। मैंने उसके माता पिता से भी बात की कि मतलब इसका जो रिश्ता है तुड़वा दिया जाए उस इंसान के साथ, क्योंकि वो कभी भी इसे मार सकता है। ज़्यादा चोट लगने के कारण उसका कोई और नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे, क्योंकि वो अकेली लड़की थी उनकी, और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ ऐसी कि वो उसका और अपनी जो नातिन थी उसका बोझ जो उठाने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी तरह उसी घर में उसे जीना होगा जाकर, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। ऐसा नहीं था कि उसका पति और सासुर सभी तंग करते, पति ही ऐसा था, लेकिन सास ससुर अच्छे थे। तो उसके माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा, इसे वहीं जाकर रहना होगा। वो बहुत परेशान थी, मैं भी परेशान थी, उसके माता पिता अपनी जगह परेशान थे। हर इंसान अपनी जगह सही था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसे समझाया कि मुझे एक मौका दे, 3-4 दिन के लिए मुझे सोचने दे, क्योंकि मैं डर रही थी कि कहीं वो कोई गलत स्टेप ना उठा ले। पहले तो 3-4 दिन लगाई, मैंने उसे ठंडा किया। उसका दिमाग जो था, जो पहले काम ही नहीं कर रहा था, उसे मैंने शांत किया। गुस्सा उसके अंदर से थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाया, जो कि मैंने उसे पहले भी बता रखा था, लेकिन इस बार उसने भी ध्यान से सुना और रास्ता उसके पास भी कोई नहीं था। मैंने कहा कि एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका दे। मैंने उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाते हुए कहा कि अपनी सारी नेगेटिविटी को निकाल कर फेंक दे और अपने पास्ट पर मिट्टी डाल दे पूरी तरह से, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं जानती थी कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, पॉसिबल है। तो मुझे लगभग 1 हफ्ता लगा उसका दिमाग बदलने के लिए, क्योंकि ऐसे हालत में मेरी बातें उसे अच्छी भी नहीं लग रही थी, लेकिन वो मजबूर भी थी। उसे भी लग रहा था कि शायद यही एक रास्ता है। तो वो लगभग मान गई कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगी। मैंने पूरी तरह से उसे समझा दिया कि उसे क्या करना है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के सभी रूल्स बता दिए उसे कि जो उसका हस्बैंड है उसने आज के बाद यही सोचना है कि मतलब जो उसके साथ उसका पास्ट था उसके बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ उसकी अच्छी बातें ही सोचनी है। चाहे वो शराब पीकर घर आए, चाहे वो उसे मारे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ उसका अच्छा ही सोचेगी और उसके साथ अच्छा बिहेव भी करेगी। जब वो आएगा घर तो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके कारण वो फिर से चिढ़ जाए और वैसा बिहेव फिर से करे। वो करती रही बेचारी। लगभग 1 महीना गुजर गया। वो हर रोज़ मुझे कॉल करती और बताती कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हर रोज़। मुझे भी ऐसा लगने लगा था, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो वो होता ही होता है। मतलब मुझे यकीन था कि अगर वो लगी रहे तो एक दिन उसे मिल जाएगी सक्सेस, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं वो हौसला ना छोड़ दे, कहीं वो पीछे ना हट जाए उसके कदम, फिर से वो नेगेटिविटी में चली ना जाए। दिन बीतते गए, फिर उसकी जो कॉल मुझे आनी बंद हो गई, कभी कभी आती, लेकिन आज शाम को उसकी जो कॉल आई मुझे, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, उसकी कॉल ने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। उसने मुझे बताया कि अब उसका जो पति है वो पहले से बहुत बदल चुका है। अब वो कभी गुस्सा नहीं होता और शराब भी कभी कभी पीता है। वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है और कभी कभी उन दोनों को घुमाने के लिए भी ले जाता है। उसने मुझे बताया कि उसके पति ने उसके सामने बैठकर उससे माफ़ी भी मांगी, उसे इतनी जानवरों की तरह पीटने के कारण, और उसने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसके कारण जो वो लड़की थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पति को अंदर से पछतावा था और वो शायद शायद नहीं, वो अंदर से सुधर चला है। उसके पति को इस बात का पता हो या ना हो, लेकिन उस लड़की को पता है, मुझे पता है कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमाल की चीज़ है।